हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के सेशन में। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी के सेशन में हमने संधि पे बात किया था और इससे पहले हमने संधि में स्वर संधि पे बात किया था, जो कि हमारा संधि का भाग 1 था। आज हम लेकर के आए हैं भाग 2, जिसमें हम व्यंजन संधि पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ आपको सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जा करके आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि आपके साइड में दिख रहे बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, ये देख लीजिए। तो आज का हमारा भाग है भाग 2 संधि का और हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। आज हम इसी व्यंजन संधि पर बात करेंगे और आपको अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे, जो कि हमारा व्यंजन संधि का महा एपिसोड है। तो आज हम इस पर बात करेंगे व्यंजन संधि पे। आपको व्यंजन संधि समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी, लेकिन आज अगर आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहते हैं, इसको देखते हैं, तो आज आपकी व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। हम इसकी परिभाषा पे बात कर लेते हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा क्या है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो क्या कह रहा है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसके कहने का यहाँ पे अर्थ क्या है। व्यंजन के बाद कह रहा है, व्यंजन के बाद यानी कि हमारे स्वर तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से हिंदी के स्वर। हमने स्वरों पे बात कर लिया था। कुल स्वरों की बात करें तो 13 है और हिंदी में स्वरों की अगर बात की जाए तो 11 है। हमने स्वर अच्छे से बात कर लिया था। व्यंजन आप जानते होंगे, का है, खा है, ये सारे जो हैं पूरे 11 तक के वर्ड, ये सारे व्यंजन हैं। और यहाँ पे जो व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, और स्वर जो होता है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसे किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उस पर चलेंगे। उसको समझने के लिए हमें इसके नियमों को समझना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके नियम क्या क्या हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम, जो कि क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन आई होप दोस्तों आज अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको आज के आज व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में आप जाएंगे, व्यंजन संधि से क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछा भी जाता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है ऐसे ही। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है नियम। कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग के पहले वर्ण की बात करें तो वर्ग क्या है हमारे, वर्गीय व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से हैं। वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है, जिनमें का से लेकर के कहाँ तक की संख्या है, का से लेकर के माँ तक की संख्या है। टोटल करें तो 25 संख्या है, इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वर्गीय व्यंजन जो हमारा ये का है, चा है, टा है, ता है, पा है। अगर हम इनकी बात करें तो ये पहले वर्ण होते हैं जो वर्गीय व्यंजन के होते हैं। और अगर हम तीसरे वर्ण की बात करें तो का के बाद आप देखेंगे तो खा आएगा, खा के बाद देखेंगे तो क्या आ जाएगा, गा आ जाएगी, जो कि तीसरे नंबर पर है। ऐसे हम चा की बात करें तो चा के बाद क्या आएगा, छा आएगा, छा के बाद क्या आएगा, जा आएगा। जा जो है ये चा के वर्ग में तीसरे नंबर पर है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम टा की बात करें तो टा के बाद ठा आता है और ठा के बाद डा आता है, डा भी हमारा तीसरे नंबर पर है टा के वर्ग में। तो ये टा के वर्ग में आ गया डा। ता की बात करें तो ता के वर्ग में दा आता है, और पा की बात करें तो पा के वर्ग में बा आता है। तो आई होप दोस्तों आपको वर्गीय व्यंजन समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा वर्ण आपको ध्यान में रखना है,
कि व्यंजन संधि का नियम पहला क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का क्या करा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आपको याद रखना पहला नियम हमारा क्या है, तो 1:3 है। क्या है, 1:3 है। आपको अनुपात में याद कर लेना 1:3, यानी कि जो पहला वर्ग है उसका किस में परिवर्तन हो जाना है, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके कुछ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है इन्हीं एग्जाम्पल में से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाए, तो आप जो है एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना आए। ये देखिए मैंने इसे इरेज कर दिया है। तो देख लीजिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है दिक् प्लस अंत बराबर दिंगत। तो क्या है, दिक् प्लस अंत बराबर दिंगत। फ्रेंड्स, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो व्यंजन संधि होती है उनमें आपको वर्डों में हलंत लगा दिखेगा। ये हलंत क्या है, ये शब्दों को आधा दिखाता है, मतलब कि ये वर्ण जो है यहाँ पे ये आधे हैं और ये पूरे कब होंगे, जब हम इन दोनों वर्णों को मिला देते हैं तो ये पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो का है यहाँ पे आधा है, ये इसमें स्वर नहीं है, इसमें क्या है, स्वर नहीं है। अगर हम इनमें स्वर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या कर रहा है, दिक् प्लस में अंत की बात कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए ये का है जो कि वर्ग के पहला वर्ण है। क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है। और अगर हम बात करें प्लस में अंत है तो क्या हो जाएगा, का जो है किस में चेंज हो जाए, तो का जो है ये गा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये गा में परिवर्तित हो जाता है तो का की जगह पे क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दिक् प्लस में अंत को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिंगत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दिक् प्लस में अंत है तो ये आपका दिक् अंत नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि दिक् प्लस अंत हो जाएगा, दिक् अंत नहीं होगा, दिंगत हो जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल जो है ये कह रहा है दिक् प्लस में गज बराबर क्या हो जाएगा, दिक् प्लस में गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये दिग्गज एक आधा गा है और एक पूरा गा है, तो ये आधा गा कहाँ से आ गया और पूरा गा कहाँ से आ गया। तो हम इससे समझ लेते हैं कि आधा गा और पूरा गा कैसे आ गया है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि का जो है ये आधा है और का जो है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है तो गा हो जाएगा, लेकिन ये का आधा होने की वजह से गा भी आधा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूसरी लाइन में कि ये गा जो है ये कंप्लीट गा है, तो इसीलिए हम आधा गा लेंगे और पूरा गा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिक् प्लस में दर्शन है। अगर हम दिक् और दर्शन को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दिग्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। अगर हम दिक् प्लस में अंबर को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं दिगंबर का, तो क्या हो जाएगा, दिक् प्लस में अंबर हो जाएगा। ऐसे टोटल करते तो क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। चलिए हम और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, वाक है, प्लस में क्या है, ईस है। का जो है ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो गा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। आगे बात करें तो क्या है, वाक है, प्लस में क्या है, दत्ता है। अगर हम वाक और दत्ता को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, का जो है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और तीसरा वर्ण इसका क्या है, गा है। और यहाँ देख लीजिए गा जो है ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यहाँ पे दत्ता है तो क्या हो जाएगा, वाग दत्ता हो जाएगा। आपको इन सब वर्डों को अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से भी आपको ये ध्यान में रखना है। शुद्ध वर्तनी क्या है इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की बात कर ले।
तो क्या है, ऋक है, प्लस में क्या है, वेद है। अगर हम ऋग वेद को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋक हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऋग प्लस में वेद हो जाएगा। अगर हम इन ऋग और वेद को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋग वेद हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है नियम फर्स्ट जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको याद रखना 1:3 का, यानी कि 1 का क्या मतलब है कि जो वर्गीय व्यंजन है उसका पहला वर्ण, और 3 का मतलब है कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, यानी कि पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने नियम 2 पे बात करेंगे, देख लेते हैं। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा नियम 2। हम इसमें बात कर लेते हैं। तो नियम 2 क्या कहता है, कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण को हमने समझा दिया कि वर्गीय व्यंजन का 25 वर्ण है, जो है कौन कौन से, का है, चा है, टा है, ता है, पा है। तो ये 5 हो गए जो कि क्या है, पहले वर्ण है। और अगर हम 5वें वर्ण की बात करें तो 5वें वर्ण जो है नासिक के व्यंजन होते हैं। आपको पता होगा कि नाक के द्वारा बोले जाने वर्ण हैं, नासिक के हो गए। अगर हम देखें तो का जो है ये अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका 5वां वर्ण क्या है, तो अंगा है। अगर हम चा की बात करें तो इया है, और टा की बात करें तो क्या है, अड़ा है, और ता की बात करें तो ना है, और पा की बात करें तो माँ है। ये सारे जो है इसके 5वें वर्ण हैं। ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में जा करके परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको अच्छे से। बस आपको नियम याद रखने हैं, एज इट इज ट्रिक भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नियम फर्स्ट था 1:3 का। नियम 2 हमारा क्या है, 1:5 का। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो 1, 3, 5 कर लीजिएगा। 1 दोनों नियम में रहेगा, और पहले वाले में 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले में जा करके 5 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल पे बात करें, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल हमारा वाक प्लस में मैं है। अगर हम वाक और मैं को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर का जो है अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो 5वां वर्ण इसका क्या है, तो 5वां वर्ण जो है इसका ये क्या है, अंगा है। अगर ये अंगा में परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वांग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांग में हो जाएगा। ये वांग में जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। तो आप जो है इस वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा। ये वांग में दे देगा, और वांग में देने के बाद ये संधि पूछ लेगा, इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। तो आपको गलत नहीं करना, आपको सीधे जहाँ पे आपको ये अंगा और ये क्या कहते हैं ड़ा दिख जाए, ना दिख जाए, गा दिख जाए, ऐसे वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए तो आपको तुरंत ही व्यंजन संधि मारना है। क्या लगाना है कि व्यंजन संधि ही टिक करके आना है। तो देख लेते हैं आगे हमारा जो एग्जाम्पल है क्या है। आगे का एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सट प्लस में मुख की बात कर रहा है। सट मुख की बात करें तो टा का देख लीजिए, टा का जो है अपना 5वां वर्ड क्या है, वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ड क्या है, तो ये डा हो गया। क्या हो गया, अड़ा हो गया। और अगर हम इसको मिला देते हैं, सट प्लस मुख को मिला देते क्या हो जाएगा, सर्ण मुख हो जाएगा। सर्ण मुख हो जाएगा। सर्ण मुख को भी आपको ध्यान में रखना है, इसको इम्पोर्टेंट भी रखिएगा। हो सकता है ये वर्तनी में भी पूछा जाए, तो आप देख लीजिए कि ये सड़मुख कैसे लिखा जाता है। ये ड़ा का आधा ही लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा आपको नियम 2 भी समझ में आ गया होगा। लेकिन हम और सारे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है, उत प्लस नति है। अगर हम ता की बात करें तो ता जो है ये आधा है। क्या है, आधा है। और अगर हम ता के 5वें वर्ड की बात करें तो 5वां वर्ड इसका क्या हो जाएगा,
ना हो जाएगा, और ये जब अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो एक ना पूरा कंप्लीट है, और ता जो है अपने पांचवें वर्ण में जा करके परिवर्तित हो जाएगा तो ये आधा ना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, उत प्लस नति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। तो चलिए हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, जगत प्लस नाथ है। जगतनाथ की बात करें तो ता जो है अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ आपको नाथ में कंप्लीट ना दिख रहा होगा, ता जो है ना में परिवर्तित हो जाता है तो आधा ना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जगत प्लस नाथ को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या है हमारा, इसकी बात कर ले तो क्या है, चित प्लस में मैं है। अगर हम ता को मिला, ता के पांचवें वर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और मैं में अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, और भी जो एग्जाम्पल हैं। तत् प्लस मैं लिखा हुआ है, तत्मय की बात करें, तत्मय जो है क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। ता अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और पांचवें वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आधा ता है, और जैसे ही आपको आधा ता दिखता है तो क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जो है याद रखना है आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हमने नियम फर्स्ट और नियम 2 जो है उसको अच्छे से डिटेल्स में समझा दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बताया था स्वर संधि में कि जो यड़ संधि होती है उसमें वर्ण आधे आते हैं, लेकिन आपको यड़ संधि से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, इसके नियम अलग हैं, और वृद्धि, यड़ संधि, स्वर, दीर्घ संधि, इन सब के नियम अलग हैं। तो आपको जो है व्यंजन संधि अच्छे से ध्यान से देखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है नियम 2 भी समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 दिन बाद जा करके वीडियो को फिर से देखिएगा। आई एम डम श्योर कि ये जो है वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम नियम 3 पे बात कर लेते हैं। नियम 3 क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए नियम 3 जो है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। तो क्या कह रहा है नियम 3 में कि छा संबंधी नियम की बात करें। छा संबंधी जो नियम है क्या है, तो यहाँ पे हर्ष और दीर्घ प्लस में क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। हर्ष स्वर क्या है, तो हर्ष स्वर जो है आ है, ई है, ऊ है, री है। तो क्या है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। आपको ये हर्ष स्वर भी ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 7 है, और दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये दीर्घ स्वर का आ दिख रहा होगा आपको, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, और क्या है, ओ है, औ है। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो चलिए हम इनसे संबंधित जो भी एग्जाम्पल हैं उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि ये जो हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर अगर आ, ई, ऊ, री आ जाते हैं, या दीर्घ स्वर का आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, अ आ जाता है, तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, अगर हम संधि को बनाते हैं तो इनकी जगह पे वर्णों का परिवर्तन हो जाएगा। और कौन सा वर्ण परिवर्तित होकर के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चा वर्ण। क्या आ जाएगा, चा वर्ण आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, हम कलर चेंज करेंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, ये स्वा लिखा है, प्लस में क्या लिखा है, प्लस में छंद लिखा है, छंद लिखा है। अगर हम स्वा को तोड़ते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, स्वा को तोड़ते हैं तो आधा सा है, लेकिन हमें आधे सा से कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे का वर्ड लेना है।
संधि में हमें पीछे का वर्ण लेना है और जो संधि का मतलब विच्छेद होता है उसका पहला वर्ण लेना है। पहले वर्ण का हमें ये देख लीजिए, पहले शब्द में हमें पहला वर्ण लेना है और दूसरे शब्द में हमें पहले शब्द में हमें लास्ट का वर्ण लेना है और दूसरे शब्द में देखें तो हमें पहला वर्ण लेना है। तो देख लीजिए, वा को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे आधा वा है, लेकिन अगर हम इसे तोड़ते हैं वा को बोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आधा वा मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। क्या मिलेगा, वा मिलेगा, वा का आधा वा मिलेगा। और इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है, तो आ स्वर छिपा हुआ है। तो इसमें देखिए हर्ष स्वर आ रहा है और क्या कर रहा है कि स्वा प्लस में छंद की बात कर रहा है। तो अगर ऐसे आ वर्ण आ जाता है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो अगर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। अगर हम परिच्छेद की बात करें तो परि प्लस में छेद है, परि प्लस में छेद है। तो देख लीजिए री है, री को आप तोड़ते हैं तो कौन सा स्वर यहाँ पे निकल कर आएगा, री को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, रा आएगा, आधा रा आएगा, प्लस में क्या आएगा, कौन सा ई आएगा, छोटी ई आएगा। क्या आएगा, छोटी ई आएगा। छोटी ई आता है तो इसके बाद अगर आपको छा दिख जाता है, छा दिख जाता है, स्वर आने के बाद सीधे छा आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्वर है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जा करके चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम परि प्लस छेद को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद को मिलाने पे क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। ये आपको बीच में चा दिख रहा होगा, एक यहाँ पे जो स्वर आया था, ई आया था, ये किस में परिवर्तित हो गया है, तो चा में जाकर के परिवर्तित हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब कोई भी डाउट नहीं होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो देख लेते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है। छत्र कह रहा है, छत्र प्लस में छाया की बात कर रहा है, छत्र की बात कर रहा है। अगर हम त्रा को देख लेते हैं, त्रा को बोलेंगे तो आपको आखिरी में आ सुनाई देगा। यहाँ पे आ स्वर है और आ स्वर और प्लस छा के आने पे क्या हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम इसे लिखते हैं छत्र प्लस छाया को तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे का एग्जाम्पल क्या कर रहा है, अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनु है और ना में देख लीजिए आपको कौन सा स्वर दिख रहा है, तो ना में आपको ऊ स्वर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको छा दिख रहा है। ये छा संबंधी नियम पे बात कर रहे हैं। अगर आपको छा दिख रहा है और यहाँ पे आपको स्वर दिख रहा है, ऊ स्वर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। ये हमारा नियम 3 था। आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले वर्णों को तोड़ना सीखना है कि जो हमारे व्यंजन होते उनमें स्वर छिपे होते। व्यंजन जो हमारा बिना स्वर के नहीं बोला जाता है, वो बिना स्वर के बोले ही नहीं जाते हैं। स्वर जो होता है हमारा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो छा है, इससे संबंधित नियम पे हमने बात किया था। इनमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर हमारे 4 हैं, आ ई उ री है। दीर्घ स्वर हमारे 7 कौन कौन से, तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए और ऐ, ओ, औ, ये संख्या हो गई। अगर इन सारे स्वरों के आने पर तो क्या होगा, ये सारे स्वर आ जाते हैं और इनके बाद छा आ जाता है। क्या आ जाता है, इनके बाद छा आ जाता है, तो ये जो स्वर हैं किस में परिवर्तित हो जाएंगे, चा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने नियम 4 पे बात करेंगे, जो कि व्यंजन संधि का नियम 4 है। हम उस पर बात कर लेते हैं क्या है। तो ये देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा नियम 4। तो क्या है, ता संबंधी नियम है। ता संबंधी नियम की बात करें हम तो क्या कह रहा है कि ये ता हो गया और ता का ही ये देख लीजिए क्या कह रहा है, ये चा हो गया, छा हो गया। ता के बाद अगर क्या आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और टा ठा आ जाता है। ये वर्गीय व्यंजन की बात करें, डा ढा आ गया और ला आ गया। तो देख लेते हैं क्या है। तो ता में अगर चा छा है तो इसमें देख लीजिए चा जो है
ये सबसे पहले आता है, तब छा आता है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? चा है। और ता में अगर देखें यहाँ पे जा झा में बात करें तो जा में देख लीजिए सबसे पहले कौन आता है? जा आता है। तो बड़ा कौन है यहाँ पे? जा हो गया, हम इसको ले लेंगे। टा ठा में देखें तो टा ठा में कौन सा बड़ा है? टा है, हम इसको ले लेंगे। और डा ढा में देखें तो डा है, हम डा को ले लेंगे। और ला तो अपने आप में ही है, तो हम ला ले लेंगे ता संबंधी नियम में। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए क्या है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ता के बाद क्या बोल रहा था? ता में अगर चा छा आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ता की जगह पे क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या है? उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। तो क्या है? उत प्लस चारण, ता जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने बोला था कि ता में जो है चा छा है, जा झा है, और क्या है? टाठा है, डा ढा है, ला है। तो इनमें जो है ता जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम उत प्लस चारण को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जगत प्लस छाया की बात कर लेते हैं। संधि विच्छेद जो हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं इसका विच्छेद। तो जगत है, जगत में ये ता आपको दिख रहा होगा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। और आपको यहाँ पे छाया दिख रहा होगा, छाया दिख रहा होगा। तो छाया आपको ये याद रखना है कि ता में जो चा छा है क्या है? चा है, छा है, तो एक ही वर्ग के हैं। इनमें जो है आपको एक जगह अगर ता आता है तो इसका पहला हम लेंगे चा लेंगे, ता की जगह पे चा हो जाएगा। अगर आपको चा फिर से मिल जाता है तो आधा चा और पूरा चा हो जाएगा। अगर आपको ता मिल जाता है और छा मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा और छा हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि एक ही वर्ग के आएंगे, दूसरे वर्ग के नहीं आएंगे, एक ही वर्ग के रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ है जगत है प्लस में छाया है, तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। और छाया को हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? जगत छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत छाया हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सत्य प्लस चरित्र की बात कर लें तो देख लीजिए ता जो है ये चा में परिवर्तित हो जाए, चा का ही चा जो है यहाँ पे ये चा के ही वर्ग का आएगा तो चा ही आएगा। मैंने बोला था जो बड़ा है हम उसको लेंगे, चा को लेंगे। तो चा आया है, फिर चा चरित्र आया है, कंप्लीट चा आया है। अगर हम सत प्लस चरित्र को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? सच्चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सत प्लस जन लिखा है तो आपको दिख रहा होगा जा झा में बात किया था हमने, जा झा में बात किया था। जा झा में कौन सा आगे आया था? जा आया था। तो सत अगर हम बात करें तो सत में जो है ता की जगह पे क्या आ जाएगा? जा आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जा कंप्लीट दिख रहा होगा। तो अगर हम सत प्लस जन को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जगत प्लस जननी की। तो जगत यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ता है, तो ता में देख लीजिए जा ही वर्ड आया है जननी में, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जा ही आएगा। क्या आएगा? जा ही आएगा। जा हमने बड़े के उसमें लिया था, सबसे आगे जो था हमने उसको लिया था। तो जगत की जगह यहाँ ता पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। और जा कैसा आएगा? तो आधा जा आएगा। और जननी तो कंप्लीट है ही जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगत जननी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उत प्लस ज्वल में। उत प्लस ज्वल में बात कर लें तो उत जो है यहाँ पे ता जा में परिवर्तित हो जाएगा। और ज्वल यहाँ पे लिखा हुआ है आधा जा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है उज्ज्वल जो है ये वर्तनी की दृष्टि से भी देखा जाता है, वर्तनी में पूछा जाता है। तो आपको याद रख लेना है उज्ज्वल जो है ये आधा जा होता है, 2 बार आएगा लेकिन आधा जा ही दोनों आएगा। तो आपको गलत नहीं करना है, इसमें कंप्लीट जा नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम और भी एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। क्या है हमारा? बृहत प्लस टीका है। क्या है? बृहत प्लस टीका है। ता देख लीजिए यहाँ पे तो क्या है? टाठा था, टाठा में हमने टा को लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ता जो है
ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टा दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आधा टा हो जाएगा और पूरा टा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, बृहद टीका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, उत प्लस डैन है, उत डैन है। अगर हम ता को देखें तो क्या हो जाएगा, डा ढा की बात करें तो डा जो है हमने लिया था कि डा बड़ा है इसलिए हमने डा ले लिया था, और ता की जगह क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, लेकिन आधा डा होगा। और यहाँ पे आपको कंप्लीट डा दिख रहा होगा, ये पूरा डा दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इन उत और डैन को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, उड्डैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड्डैन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उत प्लस लास की। तो क्या है, उत प्लस लास की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ता है, ला में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा ला दिख रहा होगा। अगर हम उत प्लस लास को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन की बात करें तो यहाँ पे आधा ला है, यहाँ पे पूरा ला है। तो तत् और लीन को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा तल्लीन हो जाएगा। आगे बात करें हम उत प्लस लेख की तो क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, ये भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो है ये नियम हमारा कौन सा था, ये हमारा नियम 4 था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ता संबंधी नियम था। हमने छा संबंधी नियम पे बात कर लिया, ता संबंधी नियम पे हम बात कर लिए। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे जो और भी नियम हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या है, ये देख लीजिए, ता का ही अभी है, ता पे ही बात कर लेते हैं। आगे क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ता जो है, तो ये जो है ता, ये किस में हो जाएगा, अगर ता के बाद सा आता है, क्या आता है, ता के बाद क्या आता है, ता के बाद सा आता है और क्या आता है, हा आता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, ता जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, और सा जो है छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम सा पे बात कर लेते हैं, ता के बाद सा आता है। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यह आपको दिख रहा होगा उत प्लस में क्या लिखा है, श्वास लिखा हुआ है। तो ता जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये चा में परिवर्तित हो जाएगा, और सा जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये परिवर्तित हो जाते हैं तो इनसे बनने वाली संधि क्या हो जाएगी, उत प्लस श्वास जो है ये क्या बन जाएगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। चा जो है ये ता जो है चा में परिवर्तित हुआ था, और सा जो है किस में परिवर्तित हुआ था, छा में परिवर्तित हुआ था। आगे देख लीजिए कि ता में ही अगर सा आ जाता है तो क्या कह रहा है, सत हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। अगर ये सत प्लस शास्त्र को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ता जो है हमारा चा में परिवर्तित हो जाएगा, और सा जो है हमारा छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हा की बात कर रहा है तो हा, ता के बाद अगर हा आता है तो क्या हो जाएगा, ता के बाद अगर हा आता है तो धा हो जाएगा, और ता जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे बनने वाले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। क्या है, तो देख लीजिए, उत है प्लस में हार है, क्या है, उत है प्लस में हार है। तो क्या हो जाएगा, उत ता जो है, उत जो है ये मतलब ता है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दा में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या है, हार जो है हमारा किस में परिवर्तित हो, धा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत प्लस हार क्या हो जाएगा, बराबर उद्धार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उत है प्लस में हत है। अगर हम ता की बात करें तो किस में हो जाएगा, ता जो है हमारा ये दा में हो जाएगा, और हा जो है हमारा ये धा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत प्लस में हत है तो क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नियम 4 भी। हम चलते हैं अपने नियम 5 पे बात करेंगे। तुम्हारा नियम 5 क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए नियम 5 जो है, तो क्या कह रहा है नियम 5, कह रहा है ना संबंधी नियम, यानी कि यहाँ पे ना संबंधी नियम से जुड़ी हुई बातें की गई है। क्या है इसके नियम, हम इसको भी जान लेते हैं। तो कह रहा है री हो, रा हो और सा हो। तो ये री और रा सा जो हैं, इनके बाद अगर
क्या आता है, ना आता है। तो इनके बाद जो ना आता है किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है परि प्लस में नाम है। अगर हम देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको रा मिल रहा है, रा के बाद क्या आया है, ना आया है। तो ये ना जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है दूसरा एग्जाम्पल, हम उस पर बात कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो क्या है, प्रा प्लस में मान है। अगर हम प्रा और मान को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी आपको प्रा बोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, रा ही दिखेगा। और रा के बाद क्या आया है, तो यहाँ पे आपको माँ आया है, प्रमाण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ना दिख रहा होगा आपको, ये ना जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो परिवर्तित हो जाएगा ड़ा में। तो क्या हो जाएगा, प्रा प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। आगे बात करें, राम प्लस अयन है। राम और अयन को अगर हम जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा संधि बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको जोड़ दें तो रामायण हो जाएगा। आगे बात कर ले, भूस प्लस अन है। भूस प्लस अन देखेंगे तो सा में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए ये खटकोड़ वाला सा दिख रहा होगा आपको, ये खटकोड़ वाला सा है। और क्या है, अन है, यहाँ पे आपको ना दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। अड़ा जो है ये ना जो है अड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। आगे बात करें, कृष प्लस में क्या है, ना है। तो यहाँ पे भी आपको खटकोड़ वाला सा ही दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, ना है, ना जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये परिवर्तित हो जाएगा अड़ा में। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। आगे बात करें, सोस प्लस अन है। तो सोस और अन को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, शोषण हो जाएगा। विष प्लस नु है। विष और नु को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे विष्णु हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, हम इन पे भी बात कर लेंगे क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको त्रिश दिख रहा होगा, त्रिश प्लस में ना दिख रहा है। तो त्रिश और ना को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा। फिर हमारा री और ना है, री है प्लस में ना है, अगर हम इनको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा। भर प्लस में ना है तो क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा। किम प्लस में तू है तो क्या हो जाएगा, किम प्लस में तू है तो क्या हो जाएगा, किंतु हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा हर प्लस में ना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर है प्लस में क्या है, ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको नियम 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको नियम 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नियम 6 पे बात करेंगे। नियम 6 क्या है हम उसको देख लेते हैं। नियम 5 में कुछ खास नहीं था, बस इसमें जो था ये री था, रा था और खटकोड़ वाला सा था। ये शब्द जो है ये आपको दिख जाए और इसके बाद अगर आपको ना दिख जाता है तो ना जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जा करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अपना नियम जो है नियम 6, हम उस पर बात कर लेते हैं क्या है। नियम 6 कहता है माँ संबंधी नियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो माँ संबंधी नियम की बात कर रहा है। यहाँ पे माँ संबंधी नियम है, हम इसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिस वर्ग का व्यंजन आता है, कह रहा है माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है, उसी वर्ग का नासिक जो होता है डा, रा, न और मा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है माँ के बाद
तो माँ के बाद जो भी जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, चाहे किसी भी वर्ग का व्यंजन हो, तो उसी वर्ग का क्या है, तो उसी वर्ग का जो है पांचवा अक्षर यानी कि पंचमा अक्षर जो है कौन सा है, तो ड़ है, ना है और मा है, ये वर्ण हो जाएंगे। आगे हम एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। तो क्या है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कह रहा है सम प्लस में कलन बराबर क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, माँ दिख रहा है और माँ जो है माँ की बात कर रहा है, तो जिस वर्ग उसी वर्ग का नासिक व्यंजन क्या हो जाएगा, समकलन हो जाएगा। का के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला वर्ड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। आगे बात कर लें, सम प्लस गति की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, सम है प्लस में गति है तो क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। आगे बात कर लें तीसरे एग्जाम्पल की, तो क्या है, सम है प्लस में पूर्ण है। अगर हम सम और पूर्ण को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा समपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपूर्ण हो जाएगा। और अगर हम परम प्लस तू को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परंतु का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। आगे अगर हम संयोग की बात करें तो संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस में योग होगा। क्या होगा, सम प्लस में योग होगा। फिर हम बात कर लेते हैं सम प्लस विधान की बात कर लें तो सम प्लस विधान बराबर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। और अगर हम सम प्लस मान की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा सम्मान हो जाएगा। फिर हमारा सम प्लस मति है, तो अगर हम सम प्लस मति की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा सम्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मति हो जाएगा। तो ये जो है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड जो है उनका प्रयोग कर रहा है। माँ के बाद जो भी वर्ण आएंगी वो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे, तो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नियम पर बात कर लेते हैं। कौन सा नियम हमारा, तो नियम 7 होगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है, नियम 7 जो है सा संबंधी नियम है। हम सा संबंधी नियम की बात कर ले तो क्या है, सा संबंधी नियम जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये अभी है प्लस में क्या है, सेक है। अगर हम अभी प्लस सेक को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। आपको याद रखना है कि खटकोड़ वाला सा जो है, ये खटकोड़ वाला सा जो है इसे पहले क्या कहा जाता था, तो छोटा वाला सा माना जाता था। क्या माना जाता, छोटा वाला सा माना जाता था। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अभी तोड़ेंगे, अभिषेक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक में कौन सा सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। निषेध की बात करें तो नी है प्लस में क्या है हमारा, निषेध है, सेध है यहाँ पे, नी और प्लस सेध को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। फिर बात कर लें हम अनुषंगी की बात कर लें तो अनु है, यहाँ पे आपको छोटा वाला सा दिख रहा है, संगी। अगर हम अनु और संगी को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अनुषंगी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सु है प्लस में क्या है, सुप्ति है। अगर हम सु और सुप्ति को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और है बी है प्लस में क्या है, सम है। अगर हम बी और सम को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, और सम में आपको याद रखना कौन सा वाला सा रहेगा, छोटा वाला सा रहेगा। तो अगर बी और सम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, विषम बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है व्यंजन संधि के सातों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी डाउट नहीं होगा इससे लेकर, व्यंजन संधि को लेकर के अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है, कहीं पे भी कुछ डाउट लगते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी को ज़रूर दूर करेंगे। और भी फ्रेंड्स जो हैं ये व्यंजन संधि को आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा डाउट रहता है, तो आप 2-3 दिन बाद जा करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आएगी, और इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इसे मिस नहीं करना है।
वीडियो को देखना है और कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। इसको क्या कर लेना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले हमारे चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में आपको बगल में दिख रहे बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ये जो वीडियो है संधि से रिलेटेड, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आई होप आप इसे मिस नहीं करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने हिंदी के ही सेशन में संधि के भाग 3 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स,